So I hope I'm live now. Just let me check once again and then we will start our classes. चलो भैया हम लोग लाइव हो चुके हैं। आज की क्लास को शुरू करता हूं। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में जो कि है एफकैट रीजनिंग, और मैं आपका फैकल्टी रीजनिंग का नाम मानस मिश्रा। लाइट साउंड हर चीज क्लियर आ रही हो तो एक बार हाँ बोल दो, और शुरू करते हैं हम लोग अपने ऑड वन आउट की क्लासेस। आज फिर से हम लोग आपके सामने पेश करेंगे 10 क्वेश्चन, और कोशिश ये करना है कि अब क्योंकि आप सबके सब पारकी हो चुके हो इस काम को करने में, तो अब मुश्किल से एक अपने मन में एक टाइमर लगा लो कि मुझे 10, 12, 15 इससे ज्यादा नहीं सेकंड में नहीं लेना है कोई भी आंसर देने में। ठीक है भाई, तो सब चीजें सुनाई दे रही हो? एक बार तो हाँ बोल दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सबको बोल दो कि क्लास आज की शुरू हो गई है। सब चीजें सही चल रही हो तो बोलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलो, तो मेरे दोनों सिस्टम पे हर चीजें सही चल रही हैं, सामने भी हर चीज बढ़िया है। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। प्रशांत भाई ना के बराबर, नेग्लिजिबल। पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 10 से 15 सेकंड के अंदर टाइम दो। अच्छा, एक बात और सुन लो, इस हफ्ता ऑड वन आउट हम लोग और देखेंगे। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे तक देखेंगे। मंडे से एक नया टॉपिक मैं लाऊंगा आपके सामने जो कि होगा एनालॉजी। मंडे से हम लोग नए टॉपिक पे डील करेंगे जो कि होगा एनालॉजी। एनालॉजी की कई बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो तुम लोगों को मैं बताऊंगा। क्वेश्चंस वो कैसे करना है, कैट के ऊपर ये कैसे बेस्ड होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हुई बात? अब क्योंकि ये एफकैट का है, लेकिन आप इसको एसएससी सीएचएसएल में भी यूज कर सकते हो, सीजीएल में नहीं, सीएचएसएल में। काना जस्ट आफ्टर एनालॉजी, और मिलिट्री रीजनिंग में तो बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा आपको, मतलब फिगर देखते ही टिक मार दोगे आंसर। ठीक, चलो भैया, सबसे पहले जो आंसर दिया था साधना जी ने दिया था, इन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चैट इनेबल कर दूं तुम लोगों की एक बार। पॉप, ठीक, सब चीजें सही है, परफेक्ट। चलो, तो सी आंसर आ रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, जो कि आपको दे रहा है दो चीजें। क्या दे रहा है? एक तरफ दे रहा है यूनिट, एक तरफ दे रहा है आपको क्या, एनर्जी, दूसरी तरफ दे रहा है क्या, उसकी यूनिट। सो क्वांटिटी और यूनिट का ये खेल है। तो अगर आप देखो क्वेश्चन 1, यहां दिख नहीं रहा होगा यार, यहां लिखते हैं क्वेश्चन 1। एनर्जी की यूनिट जूल होती है मानते हैं, वर्क की यूनिट जूल होती है मानते हैं, करंट का वोट से कोई लेना देना नहीं है, यही अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड काना। एक दो लोग हैं इसमें जो आंसर तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। सो हैट्स ऑफ। उसमें एक है कान्हा, अभी एक दो लोग और भी हैं, कल की क्लास में थे। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। क्या होगा? आपको दे रखा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर एंड ट्राइंगल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर और ट्राइंगल। आंसर तो दो ही दो, एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दो तो और मजा आएगी। आंसर तो दो दो, कम से कम एक्सप्लेनेशन भी दो। वेलकम भाई, सभी लोगों ने, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, कुछ बोल रहे हैं डी, सी डी। बाकी लोग भाई जल्दी से आंसर दो। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सभी लोगों को बता दो। आज लोग कम जुड़ रहे हैं, लोग बेचा अपने मन के होते हैं, हमने देखा है। सर सी होगा, इसके रावत ने बोला, मस्तान आइडून बोला सिलेंडर। कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा क्यों, ऐसा क्यों? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ऐसा क्यों? सिलेंडर, सिलेंडर बिल्कुल सही। मोतीलाल बिल्कुल सही। मनीषा वेरी गुड। करण, गोल्डी, काना सिलेंडर विच हैज अ सर्किल। काना यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत है, सी बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन। राधिका जी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप दे नहीं पा रहे हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है, देने की कोशिश करी। दो लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है अभी, कान्हा और राधिका जी ने। देखो इधर,
अगर हम बात करें स्क्वायर की, अगर हम बात करें ट्राइंगल की, अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, ये सब के सब तुम्हारे हैं 2D फिगर। इन सबको मैं इस बोर्ड पे बना करके इनकी दोनों डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ दिखा सकता हूं तुमको। लेकिन अगर जैसे ही मैं बात करता हूं सिलेंडर की, सिलेंडर में को अगर मैं बनाऊं इस बोर्ड पर, तो इस बोर्ड में मैं उसके केवल 2 ही डायमेंशन दिखा सकता हूं, तीसरा डायमेंशन नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड है वो 2D बोर्ड है। इनकी 2 डायमेंशन होती है, एक होती है इनकी लेंथ, एक होती है इनकी ब्रेथ। इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। इसमें 3 डायमेंशंस आती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, साथ ही साथ इसको हाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो ये 3D का खेल है, ये 2D का खेल है। इसके साथ साथ एक सवाल मैं तुम लोगों से और पूछ रहा हूं तुम्हारी जानकारी के लिए, दुनिया में अब तक कितने डायमेंशन खोजे जा चुके हैं? किसी को पता हो तो आंसर दो। दुनिया में कितने डायमेंशन अभी तक खोजे जा चुके हैं? किसी को पता हो तो आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। तो 2 वाले का रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल सॉरी सिलेंडर था। इसका ऑप्शन मैंने नहीं देखा, मैं सिलेंडर लिखे दे रहा हूं। सिलेंडर, इसका ऑप्शन मैं देख नहीं पाया था, सिलेंडर लिखे दे रहा हूं। चलो यहां पे हमारे पास आ गया 11, 3, 5, 17। देखने से लग रहा प्राइम है। 41, 5, 3, 47 देखने से लग रहा प्राइम है। 71, 7, 3, 17 देखने से लग रहा प्राइम है। 17, 14, 14, 19 और 7। आंसर दो जल्दी से, आंसर दो। 5D एस के रावत जी ने बोला है। 5D 5D। मैं एक चीज बोल रहा हूं, तुम लोग विकिपीडिया पे इस चीज को सर्च करना, फिर तुम्हें पता चलेगा दुनिया में कितने डायमेंशन अभी तक खोजे जा चुके हैं। एक थ्योरी है 16 फोल्ड डायमेंशन थ्योरी, उसको पढ़ना, ना समझ में आए कल बताना, हम समझाएंगे तुम्हें क्या होती है। ठीक है, तो तुमको पता चलेगा ये चतुरायामी दुनिया नहीं, ये 16 आयामी दुनिया है। और दुनिया के कई ऐसे राज हैं जो नहीं पता है, अभी उनके ऊपर डिस्कशन करें। कुछ फैक्ट हमारे पास भी हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है इन सब चीजों में। आंसर देखो आने शुरू हो गए हैं। मनीषा, सौरभ, गौरव, साधना, राधिका, एस के रावत जी, करण, सब लोग बोल रहे हैं डी होगा इसका आंसर। वेरी गुड। क्यों डी होगा? क्योंकि सारे प्राइम नंबर के सेट हैं, लेकिन डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 14 ला करके इन्होंने पूरा खेल बिगाड़ दिया। 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। साधना बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन, राधिका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया, काना वेरी गुड, ऑसम। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। फैक्टर मल्टीपल का खेल देखो दिख रहा होगा यहां पर। मैंने कहा ना, देखो ऑड वन आउट में वही 6-7 तरीके हैं जो पूछे जाते हैं, अब सब रिपीट हो रहे हैं आपके सामने। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन हाई लेवल, मतलब हाई कह रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब देखो आप रिपीट होते जा रहे हैं। 42, 4, 36, 6, 32, 2, 15, 3। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, 42, 4, 36, 6, 32, 4, 15, 3। जल्दी आंसर दो। गौरव ने सबसे पहले आंसर दिया ए, सबसे पहले आंसर दिया है गौरव ने, बोला है ऑप्शन नंबर ए। बाकी लोग, मोतीलाल जी ने बोला है बी, संजू ने कुछ नहीं बोला है, एक टेढ़ा डंडा दिया है। राजकुमार ने बोला है बी, संजू ने दोबारा आंसर दिया है ए। करण ने बोला है 4th का डी ऑप्शन है। अच्छा चलो, अगर ऑड इवन से देख रहे हो तो ऑड इवन से मत देखो, इसको फैक्टर मल्टीपल से देखो। पहली क्लास याद करो, मैंने बताया था कुछ सेट्स होते हैं जिनमें एक होता है फैक्टर और मल्टीपल। देखो इधर बात करें 42 और 4 की, बात करें 36 और 6 की, बात करें 32 और 4 की, और बात करते हैं हम 15 और 3 की। ये डिविजिबल है बिल्कुल 3 5 जा, ये डिविजिबल है बिल्कुल 3 8 जा, ये डिविजिबल है बिल्कुल 6 6 जा। क्या ये डिविजिबल है? जवाब आता है नहीं। यही हमारा आंसर होगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। गौरव और जितने भी लोगों ने ए बोला है बिल्कुल सही बोला है। देख लो एक बार, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देख लो एक बार, एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम आ रहे हैं।
बिकॉज ऑल आर परफेक्टली डिविजिबल। वेरी गुड साधना, राधिका, चंदन सही जवाब है। काना अगेन एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड। ए कांट बी इजिली डिविजिबल, वेरी गुड। प्रणव सी नहीं होगा भाई, ए होगा, मैंने भी बताया है। ठीक, बाकी लोगों ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बताओ, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? 919949। चलो लिख लेते हैं 919949। फिर क्या दे रखा है? 646 646 686। फिर क्या दे रखा है? 828 828 848। फिर क्या दे रखा है? 434 464। अभी इसको करने का तरीका भी मैं एक बताऊंगा कैसे करेंगे। जब भी इस प्रकार के समझ लो अल्लू टाइप क्वेश्चंस आपके सामने आए तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर पैसा कितना लगता है ऑनलाइन का? किस चीज का ऑनलाइन भाई, किस चीज का पैसा? देखो इधर, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है समझो जरा, बात क्या कहना चाह रहा हूं। देखो 99 यहां भी है, 99 यहां भी है, 66 यहां भी है, 66 यहां भी है, 66 यहां है, 88 यहां है, 88 यहां है, 44 यहां है, 44 यहां है। इसका मतलब इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम जरा इन सबको हटा देते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इनको एक बार हटाने के बाद देखो, अगर हमें कुछ समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है। अब हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? देखो अब तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। हो गया क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं। हर जगह मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो देखो मिडिल डिजिट क्या हो रहा है, इस तरफ के मिडिल डिजिट का दुगना उस तरफ का मिडिल डिजिट है। लेकिन 1 2 जा तो 2 होता है, 4 नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया ए। जितने भी लोगों ने ए दिया है बहुत सही दिया, वेरी गुड। देखो काना ने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, वेरी गुड। गौरव ने भी एक्सप्लेन करा है, शाबाश। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो जो कॉमन है उनको हटा दो तुरंत, बाकी सब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। जो कॉमन है उनको हटाओ। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च मई जून दिसंबर, मार्च मई जून दिसंबर, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? दिसंबर होगा आंसर। बी बोल रहे हैं सब लोग। बिकॉज इट हैज स्टार्ट, वेरी गुड। साधना ने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया है, राधिका ने एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया है, पूजा ने जून बोला है मुंह बना करके, बाकी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने भी लोग सी बोल रहे हैं, देखो इधर हमें पता है मार्च 31 का होता है, मई 31 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, परंतु जून इज अ मंथ व्हिच हैव 30 डेज। जून के साथ साथ और कौन कौन से महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये सब 30 दिन के होते हैं। जून हमारा कौन सा ऑप्शन था? सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर दो तेजी से, क्या होगा? जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक कर दें एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए भैया क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। 66, 56, 101, 90, 41, 30, 33, 22। यहां पे एक कॉमन चीज दिख रही होगी आपको, क्या? और एक तो ऑड इवन दोनों ही पूछे गए हैं और एक जगह ऑड इवन इवन का भी पेयर है। तो इसका मतलब ऑड इवन वाला सिद्धांत यहां नहीं लगेगा, प्राइम नंबर वाला जो आपकी थ्योरी हो यहां पर नहीं लगेगी। तो ना प्राइम नंबर लगाना ना ऑड इवन लगाना, क्योंकि सब मिक्स करके दे रखा है आपको। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर ए मत बोल देना, नहीं वैसे ए बोल सकते हो लेकिन इस तरीके से मत बोल देना कि आपको कारण, ऑप्शन नंबर ए भी आंसर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऑड इवन का कारण मत लगाना बस।
बहुत बढ़िया, एस के रावत ने देखो फंडा पकड़ लिया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत होशियार हो तुम लोग। देखो हमें यहां पे दे रखा है 66, 56, 101, 90, 41, 30, 33, 22। हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मान लो ये चीज अगर एग्जाम में आई और हमारे पल्ले उतने समय ना पड़ी, हम डर गए, हम घबरा गए, हम क्या करें, तो हम एक काम करके देखते हैं, ये देखते हैं कि देखो ये 60 के आसपास है, ये 50 के आसपास है, ये 10 है, ये 9 है, इधर देखो ये 6 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है। इसका मतलब बहुत आसपास की वैल्यू ली गई है, और जब आसपास की वैल्यू ली जाती है तो मन में सिर्फ एक चीज आती है, जरा डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो जरा एक बार डिफरेंस करके देखें, 66 से 56 घटाया तो आंसर आया 10, 100 में 90 घटाया तो आंसर आया 10, लेकिन ये तो 101 है तो 11 हो गया। 41 में 30 घटाया 11, 33 में 22 घटाया 11, ये सब के डिफरेंस 11 है, लेकिन इसका डिफरेंस 10 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने कहा था ए भी हो सकता आंसर, लेकिन ऑड इवन के चक्कर में पढ़ करके आंसर मत देना। देखो एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, जिसको नहीं समझ में आ रहा था, हालांकि कई लोगों ने आंसर सही दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिकॉर्डेड में देखते हैं, तो उनको उस समय मैं समझा नहीं सकता हूं, तो यहीं पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेरी गुड सौरभ, शाबाश। सरफराज समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 37, 61, 69, 73। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो। 37, 69, 61, 73। अब इसमें तुम्हारे मन में कुछ चीजें आ सकती हैं, तुम एक बार ऐड करके देखोगे, तो ऐड करके देख लो, 7 3 10, 6 1 8, 9 6 15, 7 3 10, 2 ऑड आ रहे, 2 इवन आ रहे, इसका मतलब कोई मतलब नहीं इनका, ऐड तो करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कुछ नहीं कर सकते तो एक बार जरा देख लो प्राइम नंबर क्या। बिल्कुल सही, देखो रवि कुमार ने आंसर दिया बी, मोना ने दिया है सी, संजू सी, लक्ष्मण खान का आंसर है 69, सौरभ का आंसर है सी, प्रियंका का आंसर है सी। चलो जरा चेक करते हैं क्या है। गौरव ने कॉन्सेप्ट ही बता दिया। देखो 3 7 6 1 7 3 6 9, मैं कह रहा हूं अगर सबको प्लस करके भी देखो तो ये 10 आएगा, ये 7 आएगा, ये 10 आएगा और ये 15 आएगा। तो अगर मान लो सब ऑड, 3 ऑड 1 इवन या 3 इवन 1 ऑड होते तो चलो प्लस करने का फायदा भी होता, प्लस करने का तो फायदा यहां है नहीं। मल्टीप्लाई करके भी देखो तो 21, 6 1 जा 6, 7 3 जा 21, 9 6 जा 54, इससे भी कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि देखो 2 इवन 2 ऑड आ रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करने से भी नहीं कुछ होगा। जब इन सबसे कुछ ना हो तो एक बार जरा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट चेक कर लो। 37 प्राइम है, जवाब आता है, ये प्राइम है, जवाब आता है, ये प्राइम है, जवाब आता है, 69 प्राइम है, जवाब आता नहीं है। जवाब क्या आता है, नहीं है। तो अब तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर। सिक्सटी नाइन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। देख रहा था सी कितने लोगों ने आंसर दिया है, नहीं कहा ना बी। एडिशन मैंने अभी तुम्हें बता दिया, एडिशन करने का देखो कोई फायदा नहीं, मुझे पता है ना तुम लोगों के मन में यही आंसर आएगा। ना एडिशन करने का कोई फायदा है, ना क्या नाम है ये करने का कोई फायदा, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई फायदा हो नहीं सकता, क्योंकि देखो 3 में से 7 आप घटा नहीं सकते, 6 में से 1 घटा सकते हो, 7 में से 3 घटा सकते हो, लेकिन फिर यहाँ 6 में से 9 नहीं घटा पाओगे, तो सब्ट्रैक्शन का भी कोई फंडा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही 3 बातें दिख रही थी, क्या दिख रही थी, सी मतलब प्राइम ही नंबर वाला कॉन्सेप्ट बचा, और हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा। तो जितने भी लोगों ने आंसर सी दिया है बहुत सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं सेशन में, सेशन को लाइक कर दें और वीडियो एंड हो जाने के बाद अपने अपने ग्रुप में सेशन को शेयर कर दें। क्लियर हुई बात। चलो ये वाला क्वेश्चन जरा करके बताओ क्या होगा। आंसर बताओ क्या होगा।
हमारे पास है बौद्ध टेम्पल, फिर टेम्पल मतलब फिर मोनास्ट्री एंड मॉस्क। जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। सबसे पहले है बौद्ध मंदिर, फिर है मोनास्ट्री, फिर है मंदिर हमारा टेम्पल, फिर है हमारी मस्जिद मॉस्क। सब लोग बी को आंसर दे रहे हैं, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों? वेरी गुड साधना, एक्सीलेंट। रानी, मस्तान, मोतीलाल, मनीषा, रानी राजपूत, कान्हा, बहुत बढ़िया। बी, रवि भाई डी नहीं होगा। देखो इधर, अगर हम बात करें ए की तो देखने से लग रहा है मंदिर है यानी रिलीजियस प्लेस है। अगर हम बात करें बी की, मोनास्ट्री क्या होती है? जहां पर मॉन्क्स साथ में रहते हैं, जहां पे भिक्षुक, ऋषि मुनि सब साथ में रहते हैं, आश्रम मान लो एक तरीके से। सी मंदिर है जहां भगवान रहते हैं, जहां हम उनकी पूजा करते हैं। डी मस्जिद है जहां हम नमाज पढ़ते हैं, जहां हम अल्लाह को याद करते हैं। तो ए, सी, डी ये सब रिलीजियस प्लेसेस हैं, लेकिन बी एकमात्र ऐसा है जो रिलीजियस प्लेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। ए बी सी के, ए बी एम जी, बी ए बी एल, बी सी जे डी, इसका आंसर देखता हूं सबसे पहले और सबसे सही एक्सप्लेनेशन के साथ कौन देता है। सेशन को जितने भी लोग नए आ रहे हैं लाइक कर दें और लिंक को शेयर कर दें। ए बी सी के, ए बी एम जी, बी ए बी एल और बी सी जे डी, कौन आंसर देता है इसका जल्दी विद एक्सप्लेनेशन? उमाकांत जी, सी नहीं होगा भाई, अब आप समझ में आ गया होगा आपके, वो डी बी होगा। ठीक है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद और वो जो बौद्ध मंदिर तो उन्होंने खुद बोल रखा था पैगोडा नाम से, यहां पे हम क्या करते हैं? ईश्वर की इबादत करते हैं। लेकिन सी में सब ऋषि मुनि साथ में रहते हैं। 10th का आंसर सी सबसे पहले एस के रावत जी ने दिया है, राजकुमार ने सी बोला है, बाकी लोग भी बोलो भाई जल्दी से। 41 लोग लाइव देख रहे हैं, लाइक 25 हैं, इसका मतलब बाकी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अनवारी जी ने आंसर दिया, फिर हटा भी दिया, हम देख ही नहीं पाए क्या था। सौरभ ने बोला है डी, संजू ने बोला है डी, सी। जल्दी जल्दी बोलो बाकी लोग, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। दिमाग लगाओ, सोचो। ए बी सी के, ए बी एम जी, बी ए बी एल और बी सी जे डी लिखे ले रहा हूं। ए बी सी के, ए बी एम जी। चलो इस क्वेश्चन को ना सिर्फ सॉल्यूशन बल्कि इसको मैं ये बताता हूं कि मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको किस तरीके से करता, ये भी ध्यान से सुनना। फिर है हमारा बी ए बी एल और फिर है हमारा बी सी जे डी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको कैसे करता। ठीक है, देखो इधर ये बी सी जे डी यहां लिखे दे रहा हूं, बी सी जे डी, अब दिख रहा होगा आपको। हाँ, मैं सोचता हो सकता भैया इसमें कुछ दांव पेच हो रहा हो। एक बार प्लेस वैल्यू लिखता हूं 1 2 3 11, ये देखता हूं 1 2 13 7, ये है 2 1 2 12, ये है 2 3 10 और 4। अब इतना लिखने के बाद मेरे मन में आता कि एक जोड़ा 8 जोड़ा, एक जोड़ा, ये तो कुछ है नहीं, एक जोड़ा नहीं, इसका मतलब प्लेस वैल्यू टेस्ट वैल्यू से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी बता रहा हूं, प्लेस वैल्यू इस वैल्यू से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो प्लेस वैल्यू को हटा ही दो। फिर मैं देखता कि क्या इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि देखो ए बी, यहां ए बी नहीं तो ये टिक मार दो। लेकिन मेरे मन में एक गिल्ट रहता कि यार ये कोई लॉजिक है नहीं, ये लॉजिक मैं बना रहा हूं, और जो लॉजिक बना करके मैं आंसर दूंगा मैं कभी श्योर नहीं हूंगा कि वो सही होगा या नहीं होगा। क्लियर हुई बात? तो मैं काम करूंगा, मैं एक टर्म होता है, मैं जरा रीअरेंजमेंट करके देखूंगा वर्ल्ड का। ये लॉजिक के अंदर आती है चीज, इसको भी नोट बना करके लिख लो। मैं एक बार रीअरेंजमेंट करके देखूंगा वर्ल्ड का, मैं देखूंगा इन 4 अक्षरों से क्या कोई ढंग की चीज बन नहीं है, तो जवाब आता है एक चीज बन नहीं है, बैक। जवाब आता है एक चीज बन नहीं, बैक। बी ए एम जी, तो बी ए एम जी से कुछ नहीं बनना है, चेक करके देख लो, कुछ नहीं बनना है। बी ए बी एल,
LABB, अगर LAB होता तो हम लैम्प मान लेते, लेकिन LABB कुछ होता ही नहीं है। LBB, इससे भी कुछ नहीं बनना है, इसमें तो कोई वॉवल ही नहीं है, तो कुछ बन ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनने के लिए कम से कम एक वॉवल तो चाहिए ही चाहिए। तो ना इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनना है, ना इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनना है, ना इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनना है। आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी के, क्योंकि इसी से एक मीनिंगफुल वर्ड बनना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ए। डी कैसे हो सकता है ठाकुर साहब बताओ? वॉवल नहीं है तो वो तो एक अलग चीज हो गई। मैंने कहा ना वॉवल को भी प्रायोरिटी देंगे। ठाकुर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मानते हैं, वॉवल को भी एक प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अब वॉवल वाले क्वेश्चन पूछे जाएं वो बात कुछ हजम नहीं होती। अब जमाना बदल चुका है। लॉकडाउन के बाद जितने भी एग्जाम होंगे तो मेरी बात नोट करके लिख लो, या तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी अगर पेपर आसान आए, या तो पेपर ऐसा आएगा कि कट ऑफ निकालते निकालते कुछ लड़के ही कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को रख करके आप लोगों को यह बताना चाहता था कि अपने जहन में एक चीज और डाल लो कि रीअरेंजमेंट वर्ड भी कोई चीज होती है। अभी देखना, इस चीज का फायदा तुम लोगों को मैं उठवाऊंगा एनालॉजी में, इस चीज का फायदा तुम लोगों को मैं उठवाऊंगा किसमें? मिसिंग सीरीज में। इस चीज का फायदा तुम लोगों को मैं उठवाऊंगा किसमें? अब हर जगह फायदा ही उठाओगे क्या? बस इतना ही मानो, 2 ही 3 जगह मानो। ठीक है भैया, चलो। तो वॉवल का लॉजिक नहीं है क्या सौरभ? वॉवल के जमाने अब लद गए, अब वॉवल से नहीं पूछा जाता। मन में रखो ये चीज, जब कुछ ना अंतर मिले, कुछ भी मतलब बिल्कुल हार मान लो, तब वॉवल वाला सोच करके टिक मार के प्रभु श्री राम का नाम लेकर के वापस आ जाना। लेकिन अब वॉवल, ऑड, इवन, इन सब के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको क्यों देगा? क्यों देगा? वो दे सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को लॉजिक के ऊपर ही काम करवाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 46 लोग देख रहे हैं, 31 लाइक हैं, ये शर्म की बात है हमारे लिए। ठीक, सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने अपने ग्रुप्स में सेशन को शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग कल 2:30 से 3। आज शाम हम लोग मिलेंगे 5 से 6, पढ़ेंगे आइदर और कंडीशन, और कुछ 2-4 धांसू क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए मैंने। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। मिलते हैं शाम 5 से 6 बजे। थैंक्स अ लॉट।